यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो हम लोग कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें एक पार्ट ऑलरेडी हमने कर चुका है, जिसमें 3 रिएक्शन देख लिए हैं। आज हम लोग बचे हुए प्रिपरेशन को भी देख लेंगे। फिनॉल का जो भी बचा हुआ प्रिपरेशन, शायद 2 मेथड है हमारे पास, उसको भी आज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड देखा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन से हमने बना दिया था फिनॉल। सेकंड मेथड हमने देखा था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड थर्ड मेथड हमने देखा था फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ना, बीडीसी वाला। आज हम लोग देखेंगे नंबर 4 फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन, ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज कॉमन नेम ऑफ क्या बोला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम है किसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। क्यूमीन बोलो या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलो। यहां पर हम लोग क्या कराते हैं? एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्या लिख रहा हूं, क्या बात है, क्यूमीन, ठीक है। यहां पर एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं क्यूमीन का फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अरे फिनॉल का प्रिपरेशन करने के लिए एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्यूमीन का। क्लियर? तो क्यूमीन कैसे लिखोगे? मेरे पास एक बेंजीन होना चाहिए और उसके ऊपर CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन का। किससे कराते हैं? ऑक्सीजन, जो कि पेरोक्साइड लिंकेज बनाता है। और बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हम लोग डायरेक्टली हम लोग फिनॉल बनाते हैं। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत मजेदार है। फिनॉल किससे? क्यूमीन से। अगर मैं आपको बोलूं क्यूमीन बनाना है तो आप क्यूमीन कैसे बनाओगे? जल्दी बोलो। अरे बेंजीन ले लो और बेंजीन का रिएक्शन करा दो प्रोपीन से, डायरेक्टली क्यूमीन बन जाता है। वो अलग बात है, ऐसा कोई रिएक्शन पूछते नहीं है, बट हाँ जानकारी रखना कि प्रोपीन का रिएक्शन बेंजीन से करा दोगे तो फिनॉल बन जाता है। क्लियर? ओके, क्या है, हाँ चले आगे बढ़े। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे पास क्यूमीन आता है ना, क्यूमीन CH3, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन से जैसे रिएक्ट करता है एक इंटरमीडिएट बनाता है, एक इंटरमीडिएट जिसको COOH, CH3 ऐसा लिखते हैं। बाद में वाटर से रिएक्शन करवा के फाइनली हमारे पास फिनॉल आ जाता है। समझा? तो कहने का मतलब वही है, बनने वही वाला है जो हम देख रहे हैं। पहले तो मैकेनिज्म देखिए। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने क्यूमीन लिया था, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर CH3। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो बेस्ट लगेगा, ऐसे CH3 H चलेगा। जैसे ही इसका ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन हमें क्या देगा? O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इनको आपस में होमोलिटिक फ्यूजन करवा के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, फाइनली O फ्री रेडिकल बनेगा। ये क्या करता? ओह मैंने H लिखा, अरे रे गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। H है ना, हाँ अरे H है ना। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन आके इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बैठ जाएगा। पेरोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं क्या? OH CH3,
यहां तक क्लियर है ना। मैंने आपको एक बात बताया है कि यहां पर अगर एक OH ग्रुप है तो यहां से वाटर भी तो निकाल सकता हूं, कहीं से एक H+ लेकर आओ, वो H+ इसको डोनेट कर दो, फाइनली हमारे पास क्या बन के आएगा, जरा देखो देखो, ये ऐसा है बेंजीन है, यहां पर क्या है C, यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है CH3, यहां पर हो गया O, ठीक है, इसके ऊपर आ गया H, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये हमने ऑल टाइम किया है, ऑलरेडी तो किए, बहुत बार किया है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर प्लस का चार्ज, दिमाग खराब, तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाजू वाले ऑक्सीजन से, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ रहा है, देखो क्या थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है क्या, फास्ट होगा तो कम कर लेना स्पीड, नहीं ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे यहां पर CH3 है ना, ऐसा रहेगा। अरे देखो अब बाकी क्या रहेगा, यहां पर O+ हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ काम हो गया क्योंकि यहां पर निकल क्या गया है H2, अब ये बन गया, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन तो वैसे ही नहीं चाहता, बेंजीन को बोलेगा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आओ, फिनाइल शिफ्ट, क्या हो जाएगा फिनाइल शिफ्ट, क्या होने वाला है फिनाइल शिफ्ट। जैसे ही फिनाइल शिफ्ट करवाओगे तो यहां पर ये बन के आएगा, देखो यहां पर O और इसके पास C+ CH3 ठीक है, बन के आया। अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या कंफ्यूजन होगा तो बोलना, यहां पर pH लिख दूं, चलेगा। जैसे ही प्लस का चार्ज देखा, वाटर ने अपना लोन पेयर देके इसको डोनेट किया, जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा, जरा देखो क्या बन गया, CH3 CH3 OPH OH प्लस का चार्ज, देखो वाटर के पास लोन पेयर पूरा इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास गया कि नहीं गया। जैसे आवर प्लस देखा, इसने अपना लोन पेयर देके इसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फाइनली हमारे पास बन के आता है CH3 CH3 OPH और बोलो OH। समझ में आ गया क्या, एक H+ निकल गया। अच्छा, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होता है कि किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच ले, अरे होता है ना, ऑक्सीजन किसी का भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन को बोलेगा हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, यहां से H+ के फॉर्म में निकलो, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा उसको, यहां पे आए क्या CH3 O नेगेटिव pH, बस एक स्टेप और दूर रह गए हैं। ये जैसे ही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, फाइनली हमारे पास PHO- बन के आएगा, H+ पकड़ के PH बना लेगा। अरे यार H+ निकला ना, इसको पकड़ के ये फिनॉल बना लिया। साथ में देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि इस रिएक्शन में हमारे पास एसीटोन भी बन के आता है, बस इतना याद रखना। इस रिएक्शन में एसीटोन भी बनता है एज ए बाय प्रोडक्ट, देखो है ना। एक बार फिर से यहां पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसके लिए मैं देखता हूं। मैंने इसको ऐसे लिखा, हाँ, ऑक्सीजन के साथ मैंने पेरोक्साइड बना के बीच में, इन दोनों के बीच में डाल दिया। जैसे ही डाला तो इसने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन पकड़ा, तो यहां पर वाटर निकाल के ये बना दिया। यहां पर O+ देखते ही, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज देखते ही फिनाइल शिफ्ट होगा, फिनाइल अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे डेफिशिएंसी होगी, वाटर अपना लोन पेयर दे के इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, OH बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज लेगा। जैसे नेगेटिव चार्ज बॉन्ड लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर होगा, वैसे OPH3- निकलेगा, इसके ऊपर माइनस, यहां से एक H+ निकला, उसको पकड़ के फिनॉल, साथ में ये एसीटोन बन जाएगा। एक बार देखो, ठीक है। तो इस तरीके से फिनॉल और एसीटोन दो चीजें मिलता है फ्रॉम क्यूमीन से, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन।
तो क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद वाटर के रिएक्शन करवा दो, डायरेक्टली ये मिल जाता है। क्लियर है? तो इसको लिखिए, कॉपी करिए। तो इसके बाद हम लोग एक आखिरी मेथड बचा है, उसको भी देख लेते हैं। कॉपी करिए। ओके, तो चलिए एक और आखिरी मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का फ्रॉम, ओहो कितना मार्कर गिरता है, नंबर 5, फ्रॉम decarboxylation, from decarboxylation of salicylic acid, from decarboxylation of salicylic acid. Already we know that what is a salicylic acid. एक बेंजोइक एसिड बना दो और उसके ऊपर फिनॉल लगा दो, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दूं तो सैलिसाइलल डिहाइड। ठीक है, तो इस सैलिसाइलिक एसिड से आपको बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है? फिनॉल। आप इजीली क्या करो, इनका रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो, ये सीधा Na2CO3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। तो एक ये रिएक्शन होता है, एक इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम मेथड बोलते हैं, सोडा लाइम मेथड याद रखना। OHCOOH में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो तो आपको फिनॉल मिल जाता है, एंड दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। इसी को क्या बोलते हो? डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? मैकेनिज्म दिखा दूं, चलिए बहुत छोटा है, मैकेनिज्म देख लो। पहले क्या होगा कि जैसे ही आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, सबसे पहले कौन आता है? NaOH। सबसे पहले कौन आता है? NaOH। NaOH हमको मालूम है, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारे पास क्या बन के आता है? एक ऐसा, यहां पर COO माइनस Na प्लस OH बेंजीन। देखो जरा, कुछ किए नहीं, यहां से H हटा तो Na आ गया। ठीक, अब आप क्या करो कि इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। समझे? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते ही माइनस Na2CO3 निकलेगा, माइनस Na2CO3 निकलेगा। और फाइनली देखो ये Na2CO3, फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाता है? फिनॉल। फाइनली क्या बन के आ जाता है? फिनॉल। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या किया, इसके साथ डायरेक्टली क्या बना दिया? फिनॉल। फिर से NaOH के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट बना। इसका रिएक्शन हमने NaOH से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मेथड। उस सोडा लाइम मेथड से Na2CO3 निकल जाता है और हमारे पास बच के आता है फिनॉल। क्लियर है? तो ये बहुत छोटा सा मैकेनिज्म, इसको डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा पूरा COOH वाला ग्रुप हटा देते हैं। समझा? तो एसिड को हटा के अल्केन बनाते हैं, हमने देखा है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, जिसमें कॉल्बे सिंथेसिस और सोडा लाइम मेथड का भी था, वो अलग बात है। तो यहां पर हमने अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कंप्लीट किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शन है, कितने तरीके से करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पांचों रिएक्शन को कैसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या करिए, एक बार दो बार रिवीजन करते रहिएगा कि कितना कितना मेथड है फिनॉल बनाने का, और इसके अलावा कोई मेथड है आपको रेफरेंस बुक में मिलता तो उसको भी पढ़ लीजिए, इतना हमारे लिए बहुत है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी अब बहुत जो भी मिलता है रिएक्शन वगैरह उनको भी सॉल्व कीजिए, और जो इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज है उनको भी सॉल्व करा कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो यहीं पर लेक्चर को करता हूं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन ऑफ फिनॉल के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।